प्रदेश में एक तरफ आने वाले चुनाव हैं तो दूसरी तरफ वो आंदोलन जिसकी सुगबुगाहट अब योगी के दरवाजे तक, लखनऊ तक पहुंच गई है। किसान क्या खड़ी करेगा खाट यूपी में योगी सरकार के लिए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राकेश टिकैत जी, आप योगी के दरवाजे तक लखनऊ में तो पहुंच गए हैं, लेकिन आपका मिशन है मिशन डिफीट बीजेपी, यानी बीजेपी को हराओ। अब सवाल यह आता है कि ये किसानों का आंदोलन कितना और राजनीतिक रंग कितना लेता चला जा रहा है। राकेश जी। हाँ सर। ये तो किसानों का आंदोलन है, राजनीति आंदोलन तो है नहीं। किसने कहा राजनीति आंदोलन है? उसका नाम बताओ। आप एक पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। किसको? कौन सी पार्टी को? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? आपने कहा है ना डिफीट बीजेपी। किसकी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी की सरकार है? आपने बड़े बड़े विज्ञापन छापोगे। क्या विज्ञापन छापे आपने? किसकी सरकार अब की बार क्या छापा बताओ? कौन सा विज्ञापन की बात कर रहे हैं? कहीं के छपे आपके इसमें टीवी चैनल पे। अब की बार मोदी सरकार, अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। ये नहीं है सरकार बीजेपी की। कहां है इनके नेता? सारे कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, बंदूक का पहरा है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। सब व्यापारी खत्म कर दिया। कहां जाएगा देश? क्वेश्चन करो, आज क्वेश्चन करो, आज मैं जवाब दूंगा सबका। बैठे यहां पे बहुत। नहीं, अच्छी बात है कि आप जवाब देंगे। करना कर लेना भाई, यहीं पर जिसको करना है कर लेना। आज बताओ, सारे सवाल जवाब यहीं पर सारे होंगे, सारे होंगे, आज यही होंगे। और आपकी आवाज आज तक के जरिए ही आगे जा रही है। आज तक की आवाज। आप तो प्रिंसिपल बन रही बीजेपी वालों की। समित पात्र आता है, उसको क्वेश्चन देते हो। राकेश टिकैत साहब, नकल करवाते हो। आपको लगता है कि आप चीख कर उल्टी सीधी बातें करके किसी का अपमान करेंगे, उससे आप बड़े होंगे? आज तक के मंच पर हमने आपको आमंत्रित किया है ताकि आप सवालों के जवाब दें। आप उसी भूमिका में रहिए। प्रिंसिपल तो आप बन रहे हैं। नहीं है कि प्रिंसिपल आप बन रहे हैं। हमारे भी सवाल के जवाब आप बन रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब हमारे भी देने पड़ेंगे। मीडिया निष्पक्ष भूमिका निभाता हुआ आपको मंच पर बुला रहा है ताकि आप सवालों के जवाब दें। उसी भूमिका में रहिए। वापस आते हुए सवाल जवाब आंदोलन से जुड़ा हुआ और आज तक के मंच के जरिए याद रखिए बात सब तक पहुंचती हुई। सवाल नंबर 1, किसानों के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लेकर आप उत्तर प्रदेश आए हैं। क्या उद्देश्य है और सरकार जो बात करने की पहल अब नहीं कर रही है, उसके बाद राकेश टिकैत का क्या स्टैंड है? जो कानून की बात है, कानून की बात है भारत सरकार से। उत्तर प्रदेश में क्या आ नहीं सकते? उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का भुगतान है। क्या मायावती 80 रुपया क्विंटल बढ़ाएगी? अखिलेश यादव 40-50 रुपये बढ़ाएंगे? योगी जी उनसे कमजोर है क्या? दोनों से इनको भी तो बढ़ाना चाहिए। 5 साल हो गए, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? बढ़ाना तो चाहिए ना, या नहीं बढ़ना चाहिए? बता दो मुझे। नहीं बढ़ना चाहिए तो भाई हम नहीं कहने के। 12,000 करोड़ रुपया कोई कम है क्या? आप सब लोगों की सैलरी अगर 1 महीना ना दे, 6 महीने ना मिले तो हाहाकार मिचे। ये किसान जाएगा कहाँ, ये बता दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आप पंचायत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करके कानून में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं ना। मैं तो पूरे देश में कर रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप ले जाकर धीरे धीरे मुझे मुजफ्फरनगर में ले जाकर छोड़ोगे और सिसोली में छोड़ोगे। ये पूरे देश का आंदोलन है, पश्चिम का नहीं। पूरे देश का है आंदोलन। कहाँ कहाँ पंचायत कर ली है पूरे देश में? अभी 17 तारीख में मध्य प्रदेश जाऊंगा और 20, 21, 22 में तमिलनाडु जाऊंगा। पंचायत की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सब जगह पूरे देश में मैंने 16 स्टेट में आप बार बार जो कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया पर उंगली उठाएं, उससे बचिए। और राकेश टिकैत साहब, सवालों का जवाब दीजिए। मेरा सवाल फैक्ट पर था। अभी तक आपने पंचायत सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की है, मध्य प्रदेश तो आप बताइए। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, तमिलनाडु जाऊंगा, जो आगे का प्लान है? मैंने बेंगलोर में करी, 16 स्टेट में करी, 16 स्टेट में पंचायत करी और अब शुरू फिर हो जाएंगे 5 सितंबर के बाद में।
फिर शुरू होगी पूरे देश में। ये सरकार का जवाब रहता है कि राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर समर्थक हमारा यूपी के चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कैसे माना जाए कि इस बार के आपके आंदोलन के जरिए सवाल तो सुनिए सर, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं आज आप? अच्छा चलो बताओ, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, बताओ प्लीज। सवाल ये है कि ये सरकार कहती है राकेश टिकैत और उनके मुट्ठी भर लोग हमें यूपी के चुनाव में कुछ नहीं कर सकते। कैसे आप ये सुनिश्चित कीजिएगा कि अगर आप ये मानते हैं कि इनके जो कानून है वो गलत हैं, तो आप इनको चुनावी रूप से सबक सिखा पाएंगे? कैसे आप प्रामाणिक रूप से ये कर पाइएगा? कैसे उनको आश्वस्त कीजिएगा? क्योंकि वो तो खौफ खा नहीं रहे सर। और हम क्या कोई चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो कानून की बात कर रहे हैं भारत सरकार से। कानून वापसी ले लो। दिल्ली के चारों तरफ पिछले 9 महीने से बैठे लोकतांत्रिक देश में ये कोई देश की आजादी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है। उसके लिए हम 9 महीने से बैठे, चुनी हुई सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी हमसे, कंडीशन लगा के बातचीत करेगी। पूरे देश में हम कहीं जाएंगे तो बैन लगाएगी, ये तो नहीं होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने तो एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने एक कार्टून डाला और उसमें लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। तो आपको डरा रहे हैं वो? कार्टून भी दिखा दो, कार्टून दिखा दो। ठीक है, वो दिखा देंगे, सबको पता है। उस पर आपका क्या जवाब होगा अगर एक पार्टी जिसकी सरकार है ऐसी बात कहती है? उनकी सरकार नहीं है। फिर आप बार बार कह रहे विज्ञापन लोगे मोदी सरकार से, और सरकार बताओगे इनके क्यों इनको धोखे में रख रहे। इनकी गेल तो इनकी तो पहले ही जेब कटगी। इनके नेता तो सारे दिल्ली में बंद है। ये नेता बंदी अभियान चलेगा देश में, वे भी छुटवाने पड़ेंगे। जिन कंपनियों की आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी बता दीजिए जो इन कंपनियों से पैसे ना लेती हो, डोनेशन ना लेती हो। ठीक, एक मिनट, कौन किसकी सरकार बनेगी? मेरी बात तो सुन लो जरा, बात सुन लो। देश में पार्लियामेंट बड़ा है या देश का व्यापारी बड़ा है? कंपनी बड़ी है देश में या पार्लियामेंट बड़ा है? बता दो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। देश की संसद सबसे बड़ी है, पक्का? इसीलिए ये सवाल होता है ना। हम भी मान रहे हैं कि संसद बड़ी है। कच्चा आप बोलते होंगे, कच्चा मैं नहीं बोलती। नहीं, हाँ, मेरी बात पक्की है। हम भी पार्लियामेंट को बड़ा मानने। गोदाम देश में पहले बन गए, पार्लियामेंट में कानून बाद में बने। क्या व्यापारी को पता था, उद्योगपतियों को, कि हम गोदाम बना लेंगे बड़े बड़े सस्ती जमीन खरीद के, और हम पार्लियामेंट पे कहीं उनका कब्जा तो नहीं हो गया पार्लियामेंट पे? ऐसा नहीं लगता कि देश की पार्लियामेंट पे बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो गया हो? ऐसा लगता है कि आपको भी? सवाल है कि आपको जन समर्थन इकट्ठा करना होगा। आप कैसे वो कर पाएंगे? आंदोलन आप वहां पर करते हैं, आपके साथ लोग रहते हैं, और ये सरकार की उसकी वजह से परेशानियां थी। लेकिन किस हद तक आप पहुंच पाएंगे? अब ये भी तो पूछा जाता है ना कि आप कांग्रेस के टिकट पर खतौली से लड़े, आप सीट नहीं जीत पाए, आप कैसे योगी को हरा देंगे? हम कहाँ, क्या जवाब होगा? हम क्या किसी को हराने जिताने की बात कर रहे हैं? हम तो अपनी बात कह रहे। बात कहना भी देश में गुनाह है क्या? कुछ बात कहना अगर देश में गुनाह हो तो बता दो भाई। लेकिन जीत जाएंगे ये। इनका कोई कैंडिडेट, बीजेपी सरकार का कोई कैंडिडेट हारेगा, सर पे टिकट डीएम उसको जीत का देगा, पक्का देगा। चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं आप? नहीं, मैं तो सपोर्ट हूं। मैं तो भाई राज्यसभा को भी प्रणाम करूं और मैं कोर्ट को भी प्रणाम करूं। जो लोग वोट देते हैं, अपने नाखून पर स्याही लगाते हैं, वो सब नकली है। जो चुनी हुई सरकारें हैं वो बेमानी है। मैं तो बता रहा ना, पता है, आप बता दो ना क्या क्या हुआ। 2 कैंडिडेट जिला पंचायत में जीतेंगे, अध्यक्ष उनका बनेगा। क्या क्या हुआ एक बार जरा दिखा भी दो। आप बता दो ना। पता है जनता को, पता आपको भी पता। कोई हारे जीतेगा, सर पे टिकट मिलेगा बीजेपी वाले को। तो ममता दीदी कैसे बंगाल में जीत गई? बंगाल में तो यही तो हुआ। अरे बंगाल में कैसे ममता दीदी जीत गई? यही तो कह रहा है। वहाँ क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन गई? तो ठीक था उनका मिजान, ठीक था। हाँ, और यहाँ कोई ठीक नहीं है। वो कटवा का गंजा भर्ती अभियान चला वहां तो। गंजा भर्ती अभियान वो भी दिखा दो। सब दिखा रहे हैं, हमारा देखकर ही आप यहाँ पर बोल पा रहे हैं। दिखाते हैं कुछ नहीं, सब दिखाते हैं। गंजा भर्ती अभियान चला वहां पे, अगर ना चलाओ तो बताओ। आपको लगता है कि 24 घंटे एक राकेश टिकैत चैनल खोल दिया जाए तब ठीक रहेगा मीडिया?
तब यही ना, भड़ास ना, है ना, दिल में, ना, ना। वरना इतने गुस्से में कहाँ बात करते थे? गुस्से में कहाँ, पहले गुस्से में लाइन तो से ही गुस्से में बैठे हो आप, कभी प्रिंसिपल बताते हो, कभी कुछ बताते कागज पत्तर, हो। सवाल है सर कि आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए, आंदोलन किसान कितने आपके साथ हैं, थोड़ा ठंडा करो दिमाग, मैं सोचो ये कि कह रहा क्या हूं। करना है। डिफीट बीजेपी आप ही ने बोला है ना, बीजेपी को हराओ। हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएंगे, ये लेकिन कह रहा बीजेपी हूं को हराने के लिए कि प्रचार अभी करूंगा। क्या चुनाव कहा है? था नहीं कहा था? चुनाव तो 8 महीने बाद में है। हमने तो दवाई की बात करी कि दवाई कहाँ कहाँ मिलती है। लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, क्या मतलब जब है? प्रमोशन ना करेगा लखनऊ का, करिए करिए। नहीं लखनऊ का अगर प्रमोशन ना करना हो तो भाई वो बताओ आप। नहीं करिए, अगर ये दिल्ली बन जाए लखनऊ तो कोई ऐतराज है आपको? बिल्कुल आपको जो करना है आप कीजिए, आप देश के बताओ ने। स्वतंत्र नागरिक हैं। देखो हमने कहा है ये गांव का किसान है, सीधा बोला है, इसको ज्यादा जानकारी, ये दवाई देता है, उस दवाई से ठीक होता है। कुछ पार्टियों को दिमाग की बुखार है, उनका बुखार उतरेगा 3 साल में। बंगाल में दवाई दी तो उनसे कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ। कुछ दवाई उनको यहाँ मिलेगी, कुछ अलग अलग जगह मिलेगी। हमारा इलाज भी है, हमारा इलाज होता है पार्लियामेंट में, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हमारा इलाज वहाँ पे है। लेकिन कुछ पार्टियों का इलाज गांव में है, लोग तैयार बैठे हैं, इन्हें गांव में भेजो, दिमाग की बुखार है, 3 साल तो लगेंगे, ठीक आराम मिलेगा इनको पूरा। और ये 6 महीने में क्या होगा? है जी? ये 6 महीने वाला इलाज कैसे निकलेगा? कौन सा? यूपी में भी तो चुनाव है। हमने चुनाव की कहाँ बात करी, हमने तो इलाज की बात करी। आपकी दवाई में दम है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अच्छा आण तो दो, अभी तो ये कानून वापसी हो जाए। ये लो, दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे, उधर जाके कहते हैं कि आण दो, फिर बता देंगे, फिर इधर भी आके बैटिंग कर लेते हैं। हम तो कुछ ना कह रहे। कानून की बात कर ले, अभी यहाँ गन्ना भुगतान की बात कर ले। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के मुख्यमंत्री से कमजोर थोड़ा है अपने यहाँ के मुख्यमंत्री। वहाँ 10 सीटें हैं, यहाँ 80 सीटें हैं। वहाँ 35 रुपये हाउस पावर बिजली का रेट है, यहाँ 175 है। इनको जरा कम तो कर लेने दो। वहां भी इनकी सरकार है, यहां भी इनकी सरकार है। जाट वोटों पर जरा मैं ना, स्पेसिफिकली बात कर रही नहीं बात मेरा उस क्वेश्चन पे ही नहीं, किसान की बात करो आप जहां घुमा कर ले जाना चाहते हो ना, मैं वहां जाता ही नहीं। मुझे क्या पता आप मुख्यमंत्री जी आए उनसे, वे किस जाति के हैं? ठाकुर हैं। ठाकुरों की बात करी उनसे, हर तरह के सवाल किए हमने ब्राह्मणों पर भी आज चर्चा की, क्योंकि वो चुनावी मुद्दा है। दरअसल देखिए, शक का इलाज होता नहीं है, ना शक की कोई दवाई नहीं है। हम किसान पे बात करेंगे, आप किसान पे बात करेंगे। आपके चश्मों पर शक का पर्दा लग गया है, उसका इलाज आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं अगले सवाल पर जाती हूँ। क्या बीमारी है मुझे पता। 2013 के बाद जाट और मुस्लिम उसके बाद मिलकर वोट करते थे। हम तो किसान की बात उत्तर प्रदेश में, हम तो पूरे देश की बात करेंगे। तो आप यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा गन्ना भुगतान, हमारा आलू का किसान जो आत्महत्या कर रहा है, हमारा गेहूं का किसान जो वहां पे रामपुर का एक ही डाटा दिया है, पूरा डाटा है हमारे पास में, दिखाने की हिम्मत है किसी की दिखा दो। रामपुर में, फिर वही बात, वो रामपुर में जो धान पैदा होता है वो बिहार में पैदा होता है, खरीद होती है रामपुर में। आप हिम्मत दिखाओ, हिम्मत बहुत है, टीवी पर लाइव चल रहा है, सब दिखाओ ना। दिखा तो रहा है ना हिम्मत, हम दिखा तो रहे ना। उसकी सीबीआई जांच करवा दो, अकेले रामपुर की एमएसपी पे जांच करवा दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, और धान बिक रहा है 800 रुपया क्विंटल। मार दिया किसान, मर गया किसान, मर गया। गांव में जाकर पूछो हालात क्या क्या है, जाओ तो एक बार गांव में। खूब गांव भी जा रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं टिकैत साहब, उनके सवाल भी उठा रहे हैं, इसीलिए आपको इस मंच पर भी बुलाए हैं। लेकिन बोलती है बीजेपी कि आप डिजाइनर किसान नेता हैं, एसी में सोते हैं, और आप क्या जाने असल ये बताओ कि एसी से किस किस को एलर्जी है? हाथ उठाओ, एक आदमी बता दो कि मैं एसी में नहीं सोता। वो कह रहे हैं फिर मेरे से जवाब ले लें। जो धूप में खेतों में काम करता है, उस किसान को आप रिप्रेजेंट ही नहीं करते हो। ये अब आए, बिल्कुल बात तो आप बिल्कुल ठीक कहो। ये चाहते हैं कि किसान गरीब रहे, वो ट्रैक्टर ना चला टूटा हुआ उसके पास में हल हो बैल हो, और देश का किसान कमजोर रहे, देश का किसान गाड़ी ना ले सके, देश का किसान एसी में ना लौट सके, वो धूप में ही काम करता रहे, देश के लिए अनाज पैदा करता रहे। और तुम यहाँ चमचमाती कोठियों में रहो, दिल्ली लखनऊ की चमचमाती कोठियों में। किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा, नहीं होगा।
सरकार तो कह रही है कि इन 3 कृषि कानूनों से जो दशकों तक किसानों के साथ नहीं हुआ, उनकी किस्मत इसके बाद खुलेगी। अच्छा। उनका अनाज बिकेगा, ये उनका दावा कहाँ है। बिकेगा? इसको काउंटर करने के लिए आप जवाब दीजिए। वो तो कहाँ कह रहे बिकेगा वो बता दो ना। 1 लाख करोड़ तो आपके सामने नहीं कोट नहीं, किया उन्होंने। कहाँ हम बिकेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहाँ खर्च करेंगे। एक जगह बता दो। एपीएमसी पर है जी, उन्होंने मंडियों पर कहा ना 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे, ये कहा है सरकार मंडी ने। का मतलब सुन लो आप पहले। मंडी का मतलब है एक प्लेटफॉर्म जहां पे अपना माल लाकर दे सकता है। मंडी का मतलब एमएसपी नहीं है। 251 मंडी है यहाँ पे, जिसमें से 173 मंडियों की आमदनी खत्म होगी। कुछ मंडी में जिनकी 12-12 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, 3-3 करोड़ रुपए रहेगी। मंडी 2 साल में बंद हो जाएगी, सारी सब खत्म हो जाएगी मंडी। इसी पर तो सरकार का और जवाब है। इस इसीलिए पर तो क्या सरकार जवाब का होगा जवाब है आपका? कि वो कह रहे हैं मंडी नहीं बंद कर रहे, हम तो 1 लाख करोड़ इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर खर्च कर रहे? करेंगे। वो कर्जा देने की बात करते हैं। हम कह रहे हैं हमको भाव दे दो, वे कह रहे नहीं कर्जा ले लो। ये किसान की जमीन जाएगी। इनकी नजरें किसान की जमीन पे हैं। जमीन जाएगी किसान की, जमीन नहीं बचती। दिल्ली में जो आप किसान संसद कर रहे हैं, हाँ। आपको लग रहा है उससे सरकार पर दबाव बन रहा है? नहीं, हमें दबाव का तो नहीं पता, लेकिन आप की तरह के कुछ चैनल हैं जो हमारी बात उठा दे। लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का वो भी एक माध्यम है। 15 मिनट लिया आपने, अब शांत हुए, अब समझ में आया कि आज तक किस तरह से निष्पक्ष होकर मुद्दों को नहीं, मैं उठाता तो है। बता रहा हूँ कि आजकल थोड़ा जो गन्ने का आज- जूस मंगाते हैं, थोड़ा और धीरे धीरे ठंडा हो जाओगे, अच्छे से बात करोगे। आप चीटिंग करते हो। चीटिंग तो आप कर रहे हो। आप करो चीटिंग। हमारे ही मंच पर आते हो और आप नहीं, उटपटांग ना। बातें करते हो। मंच ये गलत बात है। नहीं, सर। ये गलत बात है। देखो, देखिए, जो- सवाल जवाब होना चाहिए। अगर आप सबका भड़ास, क्योंकि सरकार से कोई बात कर नहीं रहा आपसे, तो सारा भड़ास यहीं निकालोगे तो कैसे अच्छा, एक होगा? बात बताओ। मुद्दे उठाओ ना सर। मुद्दे तो उठा बोलो रहे ना हैं। कि एमएसपी चाहिए, एमएसपी से कम पर नहीं मानेंगे। आप तो कहते हो नहीं, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले। सवाल है कि एमएसपी सबसे बड़ी वो हमने जिम्मेदारी बातचीत करी जो हर थी। नेता की चाहिए। जब वहां पे सरकार से बातचीत हुई, हमने कहा कि जिन इशू पे बातचीत नहीं हो रही, बिजली अमेंडमेंट पे उन्होंने कहा कि हम इसको कर देंगे, नहीं पार्लियामेंट में जाएंगे। पोल्यूशन पे उन्होंने कहा कि इसको नहीं जाएंगे, किसानों की बात मान लेंगे। 3 बिल पे सहमति नहीं बनी, हमने कहा कि इनको छोड़ देते हैं, जो और इशू है उस पर बातचीत कर लेते हैं। एमएसपी पे सरकार का रुख बता दो। उन्होंने साफ मना कर दिया कि पहले 3 कानून, उसके बाद में दूसरे मसले। क्या 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदल सकता है किसान? वो जो 4 लाख ट्रैक्टर आए थे दिल्ली में, वे ज्यादातर ट्रैक्टर वे थे जो एनजीटी ने, भारत सरकार ने बंद कर दिए। वे दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर कुछ चला के दिखाए। एनजीटी ने 10 साल का कह दिया कि ट्रैक्टर नहीं चल सकते। हमारा ये भी इशू है, हमारे यहाँ बहुत इशू हैं। सरकार ने कह दिया कि पहले कानून में संशोधन। जब बातचीत कहते हैं, हम उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे दरवाजा खोल लेंगे, हम बातचीत करेंगे। अगर हम दरवाजा तोड़ के जाएंगे तो फिर कहेंगे जी दिल्ली में तोड़ के घुस गए। हम इंतजार करेंगे उनका। 1 साल करेंगे, तोड़ा आपने कोई दरवाजा? 2 साल तोड़ेंगे, करेंगे, 3 साल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 700 साल तक का पट्टा लेकर आए कि यही रहेंगे। आपके सब्र का बांध टूट रहा है क्या? आप ना ना, आज का गुस्सा तो लग रहा है कुछ आर पार हम तो के मूड अपनी में। तैयारी में लग रहे हैं। तैयारी में लगे हुए हैं कि भारत सरकार कब हमसे बातचीत करे। और हमने कहा कि आप लाइव टेलीकास्ट दिखा दो। कोई बात मकान के अंदर की बात है, वो अंदर रहनी चाहिए। पहले कंडीशन लगाते हैं कि हम कानून वापसी तो नहीं लेंगे, आपको जो बात करनी है कर लो। कृषि मंत्री ने फिर से न्योता दिया है। कुछ वो बस ऐसे बोलते हैं न्योता, या कुछ कम्युनिकेट भी किया है किसी किसान नहीं नेता करते, से? वो सिर्फ दिखाने के लिए वो करते हैं। हम भी उनको कह देते हैं कि आपको अगर फुल पावर, अगर वे कृषि मंत्री को भी पूरी पावर, फुल फ्लैश पावर दे के भेजें तो भी समझौता हो जाए। किसके पास है पावर? हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में। तो आप चाह रहे हैं कि सीधे किसके साथ बैठक करना चाह रहे हैं आप? नहीं, हम कंपनी तो के मालिक कृषि के साथ? मंत्री से ही कर लेंगे, बहुत है। लेकिन उनको पावर दे के भेजें कि आप 5 आदमी चुन दो, सरकार को फुल फ्लैश पावर दे दो, उसी दिन फैसला हो जाएगा। किसके पास है पावर, यही तो पूछ रही हूँ। मोदी सरकार के। कंपनी या मोदी सरकार? कंपनी। फिर दोनों तरफ बैटिंग? दोनों ने बता रहे ने। हाँ। मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। तो सीधे कंपनियों के साथ ही बैठक चाहिए? ना ना, मोदी जी के मोदी साथ? सरकार के। मोदी जी के नहीं, मोदी सरकार के। मोदी सरकार के। हमको कोई शौक नहीं है कि प्रधानमंत्री से मिलने का शौक हो ना।
हमें कोई शौक नहीं है। हम बहुत प्रधानमंत्री से मिले, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी किसान से, किसी व्यापारी से, किसी मजदूर से, किसी छात्र से जिससे मिलने की इच्छा ही नहीं करी है। हमें मिलना ही नहीं है। हमें तो आप फुल फ्लैश पावर दे के कृषि मंत्री को दे दो, किसी को भी भेज दो आप उनको, लेकिन उनको पावर दे के भेज दो, ये समझौता हो जाएगा। अगर पावर होगा तो वो कौन सी ऐसी बात होगी? तीनों कानून की वापसी से आगे आप बढ़े हैं क्या? वहां पे अंदर ही बात होगी। जिनको 12 दौर की वार्ता, पारदर्शी कीजिए, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं ना, 12 दौर कुछ आपके समर्थक भी हैं, बताइए ना। जिनको 12 दौर की वार्ता में नहीं बता पाए, यहाँ क्या बताओगे? अंदर की बात है, उसको लाइव टेलीकास्ट करवा दो। हमने क्या कहा? आप बताओ ना, आपके मन में क्या बात है? नहीं नहीं, वो सब वहीं बताएंगे, यहाँ नहीं। तो फिर क्या फर्क है आप में और उनमें? किन में? आप कह रहे हो कि यहाँ नहीं बताएंगे, वहीं बताएंगे। नहीं, पारदर्शिता का मतलब तो फिर पारदर्शिता है ना। 3 कानून। अच्छा, इसमें सफेद क्या है कानून में? जैसे कहते हैं कि काला क्या है, हम कह रहे हैं कि सफेद क्या है उसमें। पहले भंडारण व्यवस्था होती थी, कोई व्यापारी खरीदता था 100 क्विंटल, 200 क्विंटल, 1000 क्विंटल। आजकल उनके 2014 से गोदाम बनने शुरू हो गए, गोदाम बना दिए। रेते की सब सस्ती जमीनें खरीद ली किसान से, गोदाम भंडारण व्यवस्था कर ली। अभी ये भंडारण व्यवस्था दालों में क्यों हटा दी थी 15 दिन के लिए? तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो सही था, हटाई थी ना सरकार ने। ये भंडारण व्यवस्था करेंगे, जब सस्ता अनाज होगा किसान से खरीदेंगे, महंगे में आम आदमी को बेचेंगे। सरकार बात नहीं कर रही है, अब क्या कीजिएगा? कब तक? और हम क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हम शांति से बैठे हुए हैं। 15 अगस्त की कोई प्लानिंग? हाँ है, 15 अगस्त की प्लानिंग। क्या करेंगे? मैं वो मंदिर है वहां पे, वाल्मीकि समाज का मंदिर है, उस पर झंडा फहराऊंगा जाकर दिल्ली में। झंडा फहरेगा दिल्ली की जमीन पे। जब एक धार्मिक झंडा फहराया गया था। हाँ, धार्मिक झंडा। बताओ, ये देखिए कहाँ है? ये देखिए। हाँ, दिखा? हाँ, दिख गया। तिरंगा भी था और उसके आगे एक धार्मिक झंडा भी जाके वो फहरा दिया। इसकी ओरिजिनल फोटो देखी आपने? सब ओरिजिनल है। ये आज वहाँ तक है, आज तक ओरिजिनल है। सुनो, या लाल किले पे जाकर आपने कभी फिजिकल सर्वे करे? खूब किया है। अच्छा, ठीक। अब मुझे एक बात बता दो, देश में तिरंगा बड़ा है या कोई सा और फ्लैग बड़ा है? ये बता दो बस मुझे आप। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। पहले ये बताओ, देश में तिरंगा झंडा बड़ा है, नेशनल फ्लैग बड़ा है, कोई सा और फ्लैग बड़ा है? थोड़े कठिन सवाल पूछा करो। ऐसा नहीं, ये कठिन ही तो है। तिरंगे से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं है। जो जयपुर में हाई कोर्ट है वो संघ की बिल्डिंग है या हाई कोर्ट सरकारी बिल्डिंग होती है? हाई कोर्ट, लाल किले का कंपैरिजन आप उससे कर रहे हैं। जरा प्यार से तो हर धर्म का जा सकता है ना। एक मिनट बात तो सुनो ना। अब तो आए वापस। बात तो कैसे सुनो बात की जाए? बात करने। हाँ, जरा प्यार से बात तो बता दो आप हमको। शुरू आप ही ये बता दो, आरएसएस ने बिल्डिंग बना के, हाई कोर्ट की बिल्डिंग आरएसएस का ऑफिस था क्या? तिरंगे झंडे की जगह भगवा झंडा फहराया गया था वहां पे 15 अगस्त को। मुख्यमंत्री ने, बीजेपी के ने, कोई कार्रवाई हुई? ये नहीं पता ना, ये नॉलेज में है नहीं है आज तक? मैं उस नॉलेज में है या नहीं है? आप इससे भाग देश रहे में हैं। तिरंगा बड़ा है। आज ये जा रहे हैं ना गांव में, फिर चीखने लगे। आज ये गांव में जा रहे हैं, तिरंगे में लिपट के जाना चाहते हैं गांव में, तिरंगे की आड़ लेके, फिर चीखने लगे। नहीं नहीं, अच्छा, अगर हमने सही बात बता दी तो बताओ भाई। हमने ये कहा कि सुनिए, कोर्ट, हाई कोर्ट की बिल्डिंग पे एक मुख्यमंत्री राजस्थान का वहां पे तिरंगे की जगह भगवा झंडा फहराता हो और उस पर कुछ ना होता हो। दिल्ली पुलिस के कितने सिपाहियों को नीचे धकेला गया था? महिला कांस्टेबल को चोटें आई थी, वो बता दीजिए। इनको लेकर आप भी तो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं। मैं ही तो कर रहा ना दिल्ली पुलिस के, उनकी भी तो, मैं पुलिस वालों को भी तो उठाऊंगा ना सवाल। तो बताइए ना, आप बता तो रहा क्यों ऐसा हुआ उनके साथ? नहीं, मैं बता रहा हूं। किसकी जवाबदेही? कितने लोगों को वर्दी पर आके, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस की वर्दी पर आके कितनों को खड़ा करा गया था वहां? ये भी जरा बता दो। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते। तो 4 सवाल नए खड़े कर देते हैं। मैं ही तो कह रहा हूं ना। साहब, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से मुद्दों पर सरकार से कमिटमेंट चाहते हैं और आपको अच्छे से उनसे बातचीत करनी पड़ेगी।
चीखने चिल्लाने से नहीं, मुझ पे ऐसा गुस्सा नहीं के है। क्या नहीं, कर नहीं, लोगे नहीं, आप? ऐसा नहीं। सवाल ये है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव कि किसान को फायदा पहुंचे में इंटरेस्टेड है या नेतागिरी में इंटरेस्टेड? नहीं नहीं, हम तो नेता तो है नहीं, मैं तो खेती करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता अरे अभी वो लड़का फोटो खिंचवा रहा था, आपने उसको डांट दिया कि फोटो मत खिंचवाओ। ये नेतागिरी नहीं है तो नहीं, क्या नहीं, है? नहीं, नहीं, क्यों ऐसा स्वतंत्र नागरिक फोटो नहीं खिंचवा नहीं सकता नहीं, किसी के वो साथ? आपको ऐतराज होता है। मेरे सामने नहीं आपने नहीं, उसको हड़का दिया। आपको ऐतराज होता है कि फोटो नहीं खींचना चाहिए। आपने किसी और हड़का को। दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप नेतागिरी करते हैं? भाई हम ट्रैक्टर की बात करते हैं तो आप कहते हो ट्रैक्टर की क्यों बात करी? किसने कहा? फिर देखो पूरे चैनल Self के goal? लोग कहते हैं। कोई नहीं कहता। तो आप उठाइए ना असल मुद्दे किसानों के। एमएसपी पर हर देखो, हाल में सरकार एमएसपी पे झुके। कानून बने, गारंटी कानून एमएसपी पे बनना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि सरकार पूरी खरीद करेगी, आप बाजार खरीदे या सरकार खरीदे, उसके नीचे पे खरीदना हो। बिहार के किसान को भी मिले। अगर किसी को व्यापार करना है, मंसूरी धान एक पैदा होता है वहां पे, अगर किसी को व्यापार करना है तो 1850 रुपये का रेट है, वो खरीद कर लो, वहां से बेच लो उसको जहां बेचना है। मतलब बिहार से यन से वो 800 रुपये में खरीद कर एमएसपी पे बेचेंगे। 60% खरीदारी एमएसपी पे बड़ा व्यापारी बेचता है, किसान का नहीं बिकता। यही सब फसलों का रेट हाल है। यही सरकार कहती है कि हमने एमएसपी बढ़ा दी। कहाँ बढ़ाती है एमएसपी? कोई खरीद होती है देश में? क्यों कानून नहीं उस पर बनाते? क्या ऐतराज है? अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचे इसलिए नहीं बनाते। हमने फिर कहा कि सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार है मोदी सरकार, मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो फिर अल्टीमेटली बात किससे होगी? क्या होगा? रास्ता कुछ बात तो तो बताइएगा, भारत या सरकार- अनंत आंदोलन चलेगा? भारत सरकार का चुनाव हुए जो लोग हैं वे आए, उनको फुल फ्लैश पावर दो, वे आन के बातचीत करें, समाधान निकल जाएगा। टिकैत साहब रास्ता निकालेंगे? उन्हें भेजो तो आप ताकत देके। उन्हें एक सवाल बता दे, वे क्वेश्चन पूछने वहां जाते हैं, उनके से फोन करें। वे किसी को किससे फोन करते हैं भाई? पंचायती आदमी तो फोन करने नहीं जाता, उसको जो फैसला करना यही करना है। चलिए आखिरी सवाल आपसे, बताओ। क्योंकि आप अब कह रहे हैं कि मैं लखनऊ को दिल्ली बनाऊंगा। अच्छा, इसलिए प्रमोशन ना करें क्या? अरे हो तो गया एक ही बात, अब आपकी रिकॉर्ड भी घिसने लगी है। नहीं पुरानी बताओ, बातें। चलो सुनिए, अच्छा, चलो। सवाल यह है कि आप अब वो तो कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। यानी किसानों का मुद्दा, राकेश टिकैत का उनके खिलाफ बोलना उनको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होगी और अंतिम जवाब आपका क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कि नहीं चलाती, लेकिन योगी जी और मोदी जी हैं जो सरकारें चला रहे हैं, वो आपको सुन रहे हो अगर टीवी पे, तो सीधा क्या बोलिएगा? सीधा बोल दे भाई, अकल आगी हो, सुधार हो तो बातचीत शुरू कर लो। अगर ना ही हो अकल, ज्ञान प्राप्त ना हो जाओ तो और थोड़े से दिन में कर लियो। ये बातचीत का लहजा है। और कौन सा लहजा है? बताओ कौन सी भाषा में बात करें? बता तो दो। अच्छा, हमें बता दो कौन सी भाषा में, बताता हूँ उसी भाषा में बता नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, आप बोलिए। हमने ये कहा कि ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो बातचीत शुरू कर लो, और अगर ना हुआ हो तो भाई बाद में कर लियो, 2024 में कर लियो। हमने बता तो कि दिमाग की बुखार है, 3 साल में उतरेगा, ऐसे थोड़ा उतर जाएगा। वो दवाई देंगे, वो रिएक्शन करेगी, फिर डाउन आओगी, फिर दूसरी देंगे, फिर टेस्टिंग होगी, फिर होगी। 3 साल लगेंगे। 3 साल में ठीक पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल 3 साल तो लगेंगे। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे। ये आपका सिर्फ शक है और शक का कोई इलाज नहीं है। ना उसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो आज आप इस मंच पे बैठे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, बेवजह चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं मीडिया पर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपके हर सवाल, हर बात को जनता तक पहुंचाया है। आपने पहुंचाया बिल्कुल, लेकिन आप चीटिंग करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी वाले को चीटिंग करते हो, उनको सवाल देते हो। मैंने कहा ना, एक गोली अपने लिए भी ले लीजिएगा। ना ले रखी मैंने। शक की बीमारी जाएगी। शक की नहीं, शक की बीमारी मैंने देखा आपको बीजेपी वालों के आधे प्रवक्ता चैनल वाले बनते हैं। आए हो जो बोलने के लिए, वही आपका नहीं रिकॉर्ड घिस रहा है। नहीं ऐसा नहीं। वही 4 बातें हैं आपकी। टिकैत साहब हर मंच पर जाते हैं, बोलते हैं, मीडिया पर 4 बातें बोल देते हैं, और आपको हम लोग जगह देते हैं। तब तक देंगे जब तक आंदोलन में आपके साथ लोग हैं और आपकी बात जनता तक पहुंचाएंगे। आप अगर दिखाते रहोगे। आप आज तक के पंचायत में धन्यवाद, आप बहुत सबका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपका भी, सभी चैनल का भाई जो ठीक दिखा रहे धन्यवाद, और जिन चैनलों का बीमारी है भाई वो भी ज्यादा धन्यवाद। आपका सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
यूपी चुनाव की घड़ी आ गई है और कहा जाता है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो तो धर्म और जात के इर्द गिर्द तमाम चुनावी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और खास तौर पर इस बार जिस अंदाज में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है, ओवैसी फैक्टर या फिर कह लीजिए चुनाव का धर्म कांटा किस तरफ हिलता हुआ दिखेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह साहब वरिष्ठ मंत्री सरकार के और असदुद्दीन ओवैसी जी AIMIM के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओवैसी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ओवैसी जी आए, क्या लाए? धर्म का कांटा लाए, ये आरोप लगता है आप पर, क्या होगा आपका जवाब? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं कभी धर्म का ना यूज किया इलेक्शन में, ना कभी करूंगा, और अगर करता हूं तो इलेक्शन कमीशन और जितने हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो फौरन इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन दे सकते हैं। MCC का वायलेशन है। परेशानी यहां पर शुरू हो जाती है जब हम उत्तर प्रदेश में आकर ये कहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सियासत हो या भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत यह है कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी समाज को उसका हिस्सा मिलता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपको मैं डेटा देना शुरू करूं तो इसको भी कोरॉबोरेट कर सकता हूं। यही हमारा लड़ाई है, यही हमारा झगड़ा है, यही हमारा डिमांड है कि भाई हिस्सेदारी की सियासत हो। तो जब उस पर यह बात होती है तो सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हिस्सा नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ गुलामी करिए, हमारा साथ दीजिए या डरते रहिए। तो हम इन चीजों को उठाते हैं तो इससे सबको तकलीफ होती है। चलिए, शुरुआती कमेंट एक आपसे लेने के बाद ही मैं अगला क्रॉस क्वेश्चन उनसे करूंगी। आपको तो मुस्लिमों के वोट चाहिए नहीं, तो मुझे नहीं लगता वो आपके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आप कैसे कहती हैं? क्योंकि यहाँ पर बैठे आज केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा 100 में से 60% हमारे साथ है, 40 में बंटवारा है, उस बंटवारे में भी हमारा है, तो 40% तो आप पहले ही स्वाहा कर चुके हैं। तो अब 40 में भी हमारा है तो वहीं से शुरुआत कर लीजिए। फिर वहीं से शुरुआत करेंगे तो उसमें हमने तो नहीं कहा, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारी जितनी भी आप कार्य योजना देख लीजिए, उसके अंदर कल ही मैं प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था गरीब कल्याण योजना के तहत, उसके अंदर जो बैग्स और जो अन्न हम लोग ने वितरण किया, तो उसके अंदर कहीं मैं 10 लोगों को दे रहा हूं, तो वहां पर 3-4 तो मुस्लिम बहनें भी थी। तो हमने कब कहा हमारा आयुष्मान कार्ड ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड में लेके हमारे प्रधानमंत्री आवास देखिए, मुख्यमंत्री आवास देखिए, ये जितनी भी योजना है, हमने तो नहीं कहा कि इस कौम को नहीं मिलेगा, इस कौम को ही खाली दिया जाएगा। हम तो देते आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे सब हैं, मगर जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं हमें इतना ही चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे पास तो यही वोट होना चाहिए। तो हमारी तो नीति ऐसी नहीं है। हिस्सेदारी के नाम पर आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, ये आरोप उनका सीधा है। जब वो 10 बैग देते हैं तो उसमें से 2-3 मुस्लिम भी होते हैं। अब ये सवाल कैसे आप पूछ रहे हैं कि आप इनको नहीं भाई तुम मुस्लिम हो तुम्हें बैग नहीं देंगे? देखिए, मैं बैग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बैग की बात करना होता तो बैग लेके चला जाता। मैं बैग नहीं चाह रहा हूं, मैं अपना पॉलिटिक्स में हिस्सा चाह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश की सियासत में हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बैग की बात हमारे मौजूद दोस्त ने की, इस हिस्सेदारी का मतलब क्या है सर? ये क्या हिस्सेदारी कह रहे हैं आप? देखिए, हिस्सेदारी ये है कि मिसाल के तौर पर जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 70 के करीब मुस्लिम MLAs थे। क्या हुआ? हिस्सेदारी की जब हम बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों का लिटरेसी रेट क्या है, आप पूछ लीजिए। 5 बैग बांटे, क्या लिटरेसी रेट है मुसलमानों का? नहीं, आपने 5 बैग बांटे ना, क्या लिटरेसी रेट है बताइए। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोषी मान रहे हैं? आप सत्ता में हैं? ना आप उसके लिए हम योजना लेकर आए। हम लोग का सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, वही आएंगे खाली। ये तो हमारा अभियान है। हाँ, आप लोग जाएं, उनको कहें, सबको कौम के अंदर कहें कि आप शिक्षित हुइए, आप शिक्षित होकर जाइए, स्कूल में भी जाइए। काहे उसको कहा जाता है कि आप इतना ही मदरसे में पढ़ेंगे, तो उसको मदरसा को जब हम मॉडर्नाइज करते हैं तो उस पर आपत्ति आती है। नहीं, ये किस प्रकार की नीति है? मैं जो पूछ रहा हूं आपको नहीं मालूम, इसीलिए आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं।
लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का 58% है। प्राइमरी स्कूल जो कंप्लीट माने मुकम्मल करते 20%, और जो प्राइमरी स्कूल कंप्लीट कर देते वो 15%, हाई स्कूल 3%, ग्रेजुएट्स 2%, ड्रॉप आउट रेट क्लास 5 से 5 साल की उम्र से 15 साल तक ड्रॉप आउट रेट 59%। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, कैसे? पूरी सरकार जिम्मेदार है। अगर सुनिए विधायक होगा वहां तस्वीर बदल जाएगी। सुनिए, सॉरी, मुस्लिम विधायक होगा। सुनिए, अगर जो सरकार चाहती है तो ये क्यों नहीं कर सकती? एमएसडीपी का प्रोग्राम है, 160 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए, 10% आपने उसके इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलने दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि जब तक एक माइनॉरिटीज की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, उस वक्त तक चाहे एजुकेशन का मसला हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मसला हो, मसले हल नहीं होंगे। क्यों आप कितने लोग ऐसे उठाते हैं मसलों को, बताइए। माइनॉरिटी की परेशानियां आपके लिए सहूलियत की राजनीति है। मैं जब ये आपको डेटा लगता है भारत जैसे मुल्क में सिर्फ मुस्लिम बेस्ड प्रॉब्लम्स है। आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अच्छा, चलिए आप डिबेट करवा लीजिए। मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, सुनिए, देखिए सुनिए ना, आप सबकी डिबेट करवा लीजिए, इंपेरिकल डेटा लाके बात करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पोजीशन है, अगर दलितों से कमतर नहीं है, कम नहीं है, तो उनके बराबर हो चुका है। आप जेल में कितने मुसलमान है मालूम मैडम आपको? अंडर ट्रायल 27%। कितनों का कन्विक्शन होता है? उसमें से 3 या 4% का कन्विक्शन होता है। आप बात करते हैं कि कितने मुस्लिम एमपीज हैं बीजेपी से? एक भी नहीं है। अच्छा, जो दूसरे सेकुलर पार्टी हैं जो हमको ताना मारते रहते हैं, कहां से जीते वो? क्या किसी यादव डोमिनेटेड सीट से मुसलमान जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। ब्राह्मणों का सम्मेलन होता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता अंजना ओम कश्यप को, और अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर बनाया जाता है तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। हमारे आगरा के मिनिस्टर को मिनिस्टर बना दिया जाता है, एमपी को, तो अपीजमेंट नजर नहीं आता। मैं क्या मुद्दों की बात कर रहा हूं? मोदी सरकार खुद ये कहती है कि हम इस ओबीसी समाज को ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम भी करिए ना, आप कौन रोक रहा है आपको? हम ये पूछ रहे हैं कि 5 साल में योगी सरकार के आपने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया, बता दीजिए, जवाब दीजिए। अब मैं बताता हूं। पहले तो इनका जवाब देता हूं कि कौन सी कास्ट का कोई बना है, इसका यह तो मतलब नहीं हुआ कि खाली उसी को बनाया जा रहा है। समाज जो होता है, समाज के अंदर हर व्यक्ति होता है, हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है, सबको बना रहे हैं हम लोग। नहीं सर, जब देश की संसद नहीं चली तो प्रधानमंत्री से लेकर हर मंत्री ने कहा कि संसद में विपक्ष ओबीसी का, दलित मंत्रियों का अपमान कर रहा है। नहीं तो क्यों कास्ट बताया आपने उनको? नहीं, वो जो है आपने क्यों नहीं, एक सेकेंड, वो आप क्यों ले रहे हैं कि यही कास्ट लेके चल रहे हैं? हम कह रहे हैं समाज का हर वर्ग, और समाज का जो हर वर्ग है उसके अंदर जो सेंसस है इसी तरह डिवाइडेड है, उसको क्यों आप आपत्ति कर रहे हैं? फिर तो वो भी है वहां पर। अब जहां तक ये आया, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। हमने तो नहीं कहा कि हमारे लिए खाली मुसलमान है, हमारे लिए खाली ब्राह्मण है, हमारे लिए खाली ओबीसी है। हम तो कह रहे हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं और सबके लिए नीति बना रहे हैं, और उस नीति में सबको फायदा मिलना चाहिए। जहां पर एम्पावरमेंट की बात होती है वहां पर भी हम जाते हैं। कहीं एम्पावरमेंट की बात होती है, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं होगा, ना आगे सोचने वाले हैं, ना किसी पार्टी ने। एक सेकेंड रुकिए, आज हमारी स्कीम आती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पूरे देश में चल रही है, विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है? हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, बुनकर समाज है। उनको कौन सोच रहा था उसके बारे में? उनको आज हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके उनको पैसा देते हैं। पैसा नहीं, एक सेकंड, पैसा मासूम भी ना बनिए। नहीं मासूम नहीं। राजभर साहब से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कहा इन्होंने अच्छा सा मोर्चा बना रखा था, वहां भी फ्लर्ट करने लगे, दल को आपने शामिल किया, मंत्री बना दिया। अब आप कह रही हैं कि हम वहां पे घुस रहे हैं। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो जाए साहब। चाहते क्या इन छोटे दलों के जरिए आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हैं? हम कहाँ कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हम सबको खुश करना चाहते हैं, सबके लिए योजना लेकर आ रहे हैं और सबको लाभ मिलना चाहिए। हमारी तो नीति इतनी है। कहा तो आप दलित मुस्लिम कंबाइन की तरफ देख रहे थे, अब राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह से मिल रहे हैं, क्या कीजिएगा सर? आप अक्सर कहते हैं रजिया गुंडों में लुट गई। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं लैला हूं और सब मेरे मजनू हैं। तो
तो इसमें कोई बात नहीं है, चलते रहता है। जहां तक राजभर साहब का ताल्लुक है, मैं साफ कह रहा हूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। समंदर के दो किनारे एक कभी नहीं हो सकते। और अगर वो बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बुनकरों की बात की है, आपने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया भाई बिजली का? आज जितना बुनकरों का, अंसारी भाइयों का कारोबार है, वो सूरत और महाराष्ट्र चला जा रहा है। क्यों भिजा रहे सूरत को आप? हमने 1500 रुपए, 2000 रुपए आपने टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया, ये फिर भ्रमित करा जा रहा है। ठीक है, मैं जवाब लूंगी आपसे इसमें। अरे आपने बढ़ाया सर, आप एमएसएमई के मिनिस्टर हैं। मैं उस विभाग तो मैं वही तो कह रहा हूँ, पूरा बुनकर परेशान है, ईस्टर्न यूपी का बुनकर परेशान है। फिर से एक से सुन ले, हम लोग बुनकर के लिए एक पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके अंदर 2006 से जो चल रहा था, उसके अंदर बिजली के लिए हम लोग सब्सिडी जो दे रहे थे, उसके अंदर अंतर। फिर हमने निर्णय किया कि हम लोग उनको इसी प्रकार से चलने देंगे, क्योंकि महामारी आई है और ये हम लोग पूरा का पूरा पीरियड दे रहे हैं उन लोग को। तो कहां बढ़ाया हमने? आपने बिजली नहीं बढ़ाई, टैरिफ नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाया, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाया। माने 1500 रुपए हम उनको जो सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, बुनकर खुद फैसला करेंगे, अंसारी भाई फैसला करेंगे। साक्षी महाराज जो बीजेपी वाले सांसद है, बड़े खुश हुए सुनकर कि ओवैसी जी आ रहे हैं। अच्छा, वो कहा कि बड़ा अच्छा है हमारे लिए। वो भी हमारे मजनू हो गए। इसीलिए ये पूछा जाता है कि ओवैसी जी बीजेपी के साथ है या खिलाफ है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इनको सूट करती है। नहीं, मैं तो सुना कि साक्षी महाराज को भी ओबीसी कोटा में मंत्री बनने का शौक था, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरे आप खुद कर रहे हैं भाई, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, बाघेल, कौशल किशोर, हाँ, ये सब लोगों को आप बनाते हैं और आप बताते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स आप करते हैं। यहां पर समाजवादी, बीएसपी, ब्राह्मण सम्मेलन, और हम अगर मजलूमों की बात करते हैं, अरे आप नहीं बात करना, कैसे बात कर रहे? माने यहां पर यह अजीब मामला है कि अगर कोई यादव बीजेपी को वोट दे दे या कोई ब्राह्मण बीएसपी को वोट दे दे, तो कोई ये नहीं कहता है कि वोट कटवा है, बी टीम नहीं कहा जाता। और जब ये लैला आ जाती है तो देखिए बी टीम आ गई, बी टीम आ गई। अरे ये अजीब मामला है। अरे ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि मुसलमानों की एक लीडरशिप नहीं बनी है। चाहे जितने सीएम बने, जो सीएम जिस समाज का होता है वो अपने समाज को मजबूत करता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अखिलेश जी तो आश्वस्त हैं कि मुस्लिम्स उनकी तरफ हैं। कहां है? उनके साथ अरे अखिलेश तो इनसे मिले हुए हैं। इटावा में कैंडिडेट नहीं दिया उन्होंने, दिया क्या पूछे? इटावा में 21 मुकामात पर चेयरमैन के लिए अखिलेश ने कैंडिडेट नहीं दिया। मोदी जी पहली मर्तबा, मुलायम जी ने संसद में प्रशंसा की थी मोदी जी की, इसीलिए शायद नहीं, मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया था कि दोबारा मोदी पीएम बन जाए। उन्होंने खड़े होकर कहा। अखिलेश ने तो, आज अखिलेश हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी मेहरबान है। उन्होंने अपना असेंबली इलेक्शन हार गया, पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, अपने परिवार के 2 लोग हार गए। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव साहब की मेजॉरिटी कम हो गई। अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुस्लिम वोटों से जीते, वो 3 जो मुसलमान जीते वो मुस्लिम वोटों की वजह से जीते। और अखिलेश कौन सी दुनिया में है? अखिलेश ने ही तो सब किया ना ये। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू वाहिनी का वो शख्स जिसका वीडियो आज भी, जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को खबर से निकालकर उनका रेप करो, आज वो समाजवादी में बैठा हुआ है। तो कौन सा सेकुलरिज्म है ये? समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ है वो, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। अब आप बताइए, ऐसा दिखता है कि नूरा कुश्ती बीजेपी और समाजवादी में हो रही है। साइलेंट अलाइनमेंट। ये तो अब यही समझेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट होगा या नहीं, आप ही बोल दीजिए कि होगा, लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? हम लोग के यहाँ जहां कैंडिडेट होगा वहां पे लड़ेंगे। और हम लोग 403 सीटों में गठबंधन को छोड़ के बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब ये कुछ चीजों पे बोलते हैं, फिर बुरा लगेगा। हैदराबाद में इनके भाई साहब ने भी कुछ बोला था, 15 मिनट लाइट बंद कर दो। अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैं उसमें से नहीं हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। एक मिनट, मेरे को तो ये बता दें कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। मैं 2 मिनट मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि उनकी जो हालत है वो दयनीय है। सबने वोट लिया मगर किया नहीं कुछ आज तक। आप करने आ रहे हैं तो आपका स्वागत जरूर करूंगा मैं एक नागरिक के रूप में, मगर एजेंडा तो दे दो, आप करोगे कैसे ये भी तो हम लोग को समझाओ। ये तो किए, ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, तो लाते हैं ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए। एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है इनके पास।
सुनिए सर सुन लीजिए ना। इतना हिंदू वाहिनी का मैं जिक्र किया, वो उस लड़के का, सुनील जो भी नाम है आदमी का, आपको तकलीफ क्यों हो रही समाजवादी में चला गया तो? मैंने मैंने नहीं कहा, आपको मैंने खाली कहा आपने हिंदू वाहिनी का जिक्र किया था, उस समय के प्रकरण को किया था, उसके आधार पे मैंने आपको थोड़ा सा हैदराबाद का भी दर्शन करवाया। नहीं सर, अच्छा है, हैदराबाद अच्छी जगह है, आप दर्शन करने जरूर आइए। आप अमित शाह भी आए थे, आप भी आइए, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए हैदराबाद की खूबसूरती को, उसमें कोई इतराज नहीं है। भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा रहेगा। अयोध्या गए या नहीं गए? हाँ? अयोध्या गए या नहीं गए? हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। क्यों रोक रहे हैं अपनी जबान को? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, हाँ। तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने, देखने? नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था। आप खुद एक बैरिस्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट धोखे में आ सकता है। सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये बोलते रहेंगे। सिद्धार्थ जी, अब पहले तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को धोखा कोई दे सकता है तो इन्हीं के शब्द हो सकते हैं, भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं मिलेगा जो ये कहेगा। और दूसरी बात जो है, वो रामलल्ला का जन्म स्थान था, वो पहले भी था, कोई कब्जा करेगा फिर भी रहेगा उस पे, और उस पे मंदिर बनेगा। ये भी एक आस्था है। नहीं, आस्था है, मगर कोर्ट ने तो नहीं माना उस बात को, पढ़ते नहीं है ना जजमेंट। अगर जजमेंट पढ़ लेते तो कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने बात ही नहीं कही। कोर्ट ने कहा कि आपका पोजीशन है इसलिए हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने तो यहां तक भी कह दिया जजमेंट में कि वो 6 दिसंबर की जो हरकत थी गलत हरकत थी। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या होता? खैर छोड़ दीजिए, बाबरी मस्जिद तो हमारे लिए वो मस्जिद है और रहेगी, मगर हम नहीं आया होता तो क्या होता, ये भी हम लोग को नहीं पता अभी तक। अयोध्या से अब परहेज हो जाएगा? क्यों परहेज होगा? पूछ रही हूं। अरे भारत का हिस्सा है मैडम, हमको क्यों परहेज होगा किसी भारत के हिस्से से? फैक्ट है, हम फैक्ट को बता रहे हैं कि आजाद हिंदुस्तान में ये हरकत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट को आपके कल्याण सिंह की सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने वो कंटेम्प्ट पिटीशन को हियर नहीं किया है। वो कंटेम्प्ट पिटीशन आज भी है। ये कमिटमेंट आपने दिया था, आपकी सरकार ने, बीजेपी की उस वक्त की, और आपने उस कमिटमेंट से आप मुकर गए। ऐसा है अंजना जी, गुलाम भारत के अंदर बाबर आके मंदिर तोड़ सकता है। ये आजाद भारत है, इसमें कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता। जिसने गलत किया उसको सुधारेंगे भी हम। मतलब आप भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि आप एक नागरिक हैं भारत के, और भारत के नागरिक होके कोई बाहर से आए और वहां पे सजदा करने के लिए किसी को तोड़ के बनाए, तो ये कौन सी सजदा? पर आप लोग कैसे हानि मगर कर रहे हैं? फिर तो उसको करेक्ट कर रहे हैं। आप करिए ना, हम कब मना करते हैं? हम तो कहते हैं स्वागत है, आप करिए और करिए, अच्छा करिए। राम मंदिर की भी भूमि पर स्कैम हो गया कि इतनी की जमीन थी, इतने पे दिया। मेरे से जवाब नहीं लीजिए, देरी हो रही है, देरी हो रही है। उसके लिए वीएचपी सक्षम है, उन्होंने जवाब दिया है और उसका जवाब आप लोगों के बीच में है। पॉलिटिकली आपने भी उस मुद्दे को उठाया था। वो कह रहे हैं कि वीएचपी ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि उस रेट के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग रेट था। आपके आज तक ने मुझे जमीन के मसले पर बुलाया था, मैंने कहा मैं इस मसले में आऊंगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी, मैं जमीन के मामले क्यों जाऊंगा? मेरा बोलना फिर से यह है कि अगर 6 दिसंबर को बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करते तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता था क्या? चलिए अब चुनाव में ओवैसी फैक्टर पर जरा आते हैं। बिहार में आप एक तरह से गेम ब्रेकर साबित हुए विपक्ष के लिए। गेम ब्रेकर किसका गेम ब्रेक किया आपने किया? जो किसका गेम? आरजेडी का, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सीट वो हारे और इनकी सरकार अच्छा, बनी। सवाल क्या आपका, बोलिए आप किंग मेकर हैं, गेम ब्रेकर हैं, क्या है आप? यूपी में आपकी क्या भूमिका है? ना मैं किंग मेकर हूं, ना मैं गेम ब्रेकर हूं, ना मैं स्पीड ब्रेकर हूं। 100 आउट ऑफ 403 से क्या? सुनिए, मैं वो हूं
जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक लीडरशिप को पैदा करने के लिए आया हूं। मैं लीडर बनने नहीं आया हूं। हम अब बहुत पिछले 65 साल से इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनते रहे। सेकुलर पार्टी बीजेपी का डर दिखाती, बीजेपी हमारा डर हमारे हिंदू भाइयों को दिखाती और अपना अपना ये लोग दुकान चलाते हैं। मैं यहां पर एक ऑथेंटिक लीडरशिप को बनाने आया हूं और बनाकर रहूंगा। मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन गेम खेलता है, क्या खेलता है। अब हम अपना गेम खेलेंगे, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। ये हमारा मकसद है। आखिर कब तक मुसलमान बीजेपी से डरता रहेगा? आखिर कब तक मुसलमान अखिलेश यादव का MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, डराते हैं बीजेपी से और मलाई खिलाते हैं वाई को खाली। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बन जाएगा? क्या मैं ऐसा ही डरते रहूंगा? क्या लीडरशिप आएगी नहीं, बात नहीं करेगी? हर समाज की यहां पर लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में। अगर किसी की लीडरशिप नहीं है तो मुस्लिम समाज की नहीं है। और अगर जो भी अपने आप को जो कहते हैं वो तमाम के तमाम तो गूंगे हैं, शो बॉयज हैं, मुंह में जबान है मगर गूंगों की तरह, बहरों की तरह, अंधों की तरह रहते हैं। दिखता नहीं है उनको क्या हो रहा है जमीन के ऊपर। लेकिन अकेले आप कैसे भिड़ पाएंगे? मैं अभी 16 पार्टियों की राहुल गांधी ने बैठक बुलाई। कौन? राहुल गांधी ने बैठक बुलाई दिल्ली में। हाँ, उसमें हम तो नहीं थे। हाँ, इसीलिए नहीं तो थे पूछ ना, रही हूं। नहीं थे हम उसमें। तो नहीं, हम उनके नाश्ते के लायक नहीं है ना, हमको उनको ब्रेकफास्ट की जरूरत है। भाई वो खुद हार गए यहां पर यूपी में। आप किसकी बात कर रहे हैं मैडम? आप यहां हार गए, अपनी आबाई सीट को हार गए। वो कहां कर रहे हैं? वो बेचारे वहां चले गए, साउथ में चले गए, वहीं उनको सबसे अच्छा नजर आ रहा है। यूपी की तो कोई चीज पसंद भी नहीं आती। तो उनसे राहुल गांधी तो है भी नहीं, टाइटाई हो गए यहां पर। वो कुछ भी नहीं यूपी में उनका। ये तो आपके मन की बातें कर रहे हैं, तभी लोग बोलते हैं। देखिए, वो आप कुछ भी समझे, मगर ये लोकतंत्र है, इनको भी अधिकार है। ये कहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप बनाएंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को या किसी और पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो लोकतंत्र है। जो पिछली बार शमशान कब्रिस्तान वाले बयान के बाद हुआ था, क्या इस बार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के जरिए आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है। दोनों में बड़ा अंतर है। पॉलिसी जो है वो हर 10 साल पे आती है। वो 10 साल के बाद हम लोग को भी फिर से लानी थी, वो फिर से हम लोग लेकर आए। तो इसमें बिल जो है वो आएगा, जब आएगा तो हम उसमें बहस कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन पॉलिसी में आप ये बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश ने रिप्लेसमेंट रेट को हासिल किया नहीं किया अब तक? क्या उत्तर प्रदेश, सर मेरे सुन लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की, मोदी सरकार के खिलाफ जा सकती है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में एफिडेविट में यह कहा कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म इज अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? तीसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं आपकी पॉलिसी में कि उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ेंगे, प्रमोशन मिलेगा जिसके 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। आप तो सर रिप्लेसमेंट, सुनिए मेरी बात, रिप्लेसमेंट रेट तो आपने हासिल कर लिया। अब आप ये बताइए कि अगर स्टेरिलाइजेशन होगा, 98% तो यहां पर खवातीन का होता है। अच्छा मैडम सुन लीजिए, अब इनका रिकॉर्ड सर एक मिनट, आप सुन लीजिए। अब इनका रिकॉर्ड देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में नवंबर 22, 2019 को मोदी सरकार सवाल के जवाब में कहती है कि उत्तर प्रदेश में वर्स डॉक्टर पेशेंट रेशियो है। आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में 2270 डॉक्टर की वैकेंसीज है। आप वो भी पूरा नहीं करते और आप कह रहे हैं करेंगे। आपको मालूम मैडम, उत्तर प्रदेश में 50% बच्चे स्टंटेड होते हैं, मैल न्यूट्रिशन से पैदा होते हैं, और आप पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आपके पास ये कहते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। 10% CMI कहती है कि उत्तर प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 100 में 10 लोगों को नौकरी की जरूरत है। इन्हीं का मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल के ऊपर 33 लाख लोगों के नाम है। आप वो नहीं करते और पॉपुलेशन की आप बात करते हैं। ये बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कब तक रहेगा? डॉक्टर का रेशो दे दिया, बहुत अच्छा किया आपने दिया, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, मगर उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आज तक शायद आपको पता नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आती है 2017 के अंदर, तो हमारे पास टोटल जो डॉक्टर्स पैदा करते हैं वो मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास 12 होते हैं। आज हमारे पास वही मेडिकल कॉलेज 32 और बढ़ गए हैं। तो डॉक्टर्स तो वहीं से आएंगे ना, तो उस पर काम नहीं कर रहे होते तो फिर बोलो ये गलत, मेडिकल कॉलेज खोल रहे नहीं हैं। है, ये सही फैक्ट बता रहा हूं। ये गलत कह रहे हैं। अगर ये मालूम होता तो मैं डेटा दे देता, मगर मैं ये कह रहा हूं गलत कह रहे हैं।
आपने 5 साल में रूरल उत्तर प्रदेश में सब सेंटर्स 13,944, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्यों इसकी कमी है? पीएचसी 49% कमी है, सीएचसी 53% का शॉर्टफॉल है। सर 5 साल से सरकार में आप मेडिकल कॉलेज जो नंबर दे रहे हैं वो गलत नंबर है आपका, बिल्कुल गलत नंबर है आपका। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए आप मेडिकल कॉलेज खोले, आखिर संतोष गंगवार को, ब्रिजेश पाठक को, आपके राजेंद्र अग्रवाल को, मोहनलालगंज के एमपी को लेटर क्यों लिखना पड़ा कोविड में कि सर ऑक्सीजन नहीं है, आपके नेताओं ने ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है? क्या वो झूठ, अगर वो झूठ बोले तो पार्टी से निकालिए उन लोगों को। उन्होंने क्यों लिखा उसका स्पष्टीकरण वो दे चुके हैं। जहां तक कि जब कोविड की आप बात कर रहे हैं, ये महामारी के अंदर उत्तर प्रदेश का जो पूरा का पूरा उसका मैनेजमेंट कोविड कर रहा है, तो उसके लिए WHO से भी और नीति आयोग ने भी अलग अलग उसकी प्रशंसा की है। और यहां तक कि यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद हैं, वो भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे यूपी की। उन्होंने कहा हम योगी जी को ले जाना चाहते हैं वहां पर, वो मैनेजमेंट कर दें हमारे लिए। जो नहीं, एक सेकंड साहब, आप कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं वहां पर जो हम लोग ने मैनेजमेंट करा, आज क्यों नहीं बोलते कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश में कर रहे हैं, 5.5 करोड़। उत्तर प्रदेश ने जो टेस्टिंग करी है वो 6.5 करोड़ करी है। 24 करोड़ पॉपुलेशन पे हम लोग हैं। अच्छा, दूसरे लोग आपके दिल्ली चले जाए, 2 करोड़ पॉपुलेशन में है, वहां डेथ रेशियो देख लीजिए और हमारे यहाँ देख लीजिए तो आपको आंकड़े मिल जाएंगे। अच्छा सर, आपने कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगाया उत्तर प्रदेश में, कितने % लोगों को? हम लोगों ने जो आपको मैंने अभी दिया 5.5। नहीं, दो वैक्सीन। मैं वही कह रहा हूं, जो 5.5 करोड़ का जो आपको मैंने आकलन दिया है, उसके अंदर 65%, 60 to 65% जो है वो हम लोगों ने डबल डोज कर चुके हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। सिर्फ 4% लोगों को 2 डोज लगा उत्तर प्रदेश। ये तो आप ही के पास आंकड़े हो सकते हैं, 4 हम लोग के सरकार के तो होते नहीं, आपको कहीं और से मिलते होंगे साहब। मैं इस पे कैसे कर लूं? अच्छा सर, मैं उस पे कैसे डिबेट कर लूं? ऑस्ट्रेलिया के आदमी को आप जरा ये भी बता देते कि आपके चीफ सेक्रेटरी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख के कहा कि 2020 टीचर्स की मौत हुई है जिला परिषद इलेक्शन में, उनको एसग्रेशा दीजिए। उसको बता देते आप। अरे आप इलेक्शन करवाते हैं, 2000 टीचर्स की मौत हो जाती है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। सर पानी पर लाशें बह रही हैं, वो जमीन पर कुत्ते लाशें खा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में कम से कम ये बहुत क्वेश्चन ले चुके हैं। उसी का जवाब दे। कोई चश्मा काला लगा के घूमता हो और उसको जानकारी न हो, खाली वो इनको अच्छा लगे जिससे वो सरकार को घेरे, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जानकारी ले, गूगल अभी कर ले, दैनिक जागरण ले ले, एनडीटीवी ले ले, 2014 की भी ले ले, 2015 की ले ले, वही फाफा मुंह जहां से मैं आता हूं प्रयागराज से, वही जगह पे वही आपको लाशें दिखेंगी, क्योंकि एक परंपरा है। अब वो परंपरा आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूं? करना पड़ेगा। क्या आप लोगों की यही पहचान रहेगी? धुरी ऐसी रहेगी? आप मुस्लिम करेंगे, ये योगी करेंगे? कौन? आप मुस्लिम करेंगे, ये योगी करेंगे? नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं बोलते ना, बाबा बोलते या महाराज बोलते। उनको तो मुख्यमंत्री बोलना चाहिए ना। भारत की डेमोक्रेसी में उनका ट्वीट देख लीजिए आप, रोज रिप्लाई आता है कि बाबा है, महाराज है। अरे भाई, भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और मुख्यमंत्री अपने आप कहता है कि मुझे महाराज बोलो, बाबा बोलो। आप टोपी पहने तो दिक्कत नहीं है तो सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े पहन ले तो महाराज से दिक्कत है। मैं बोल रहा हूं मुझे बाबा बोले या मौलाना बोलो, मैं कह रहा हूं असद पुकारो मुझे। बेहतरीन नाम मेरे माँ बाप ने रखा, बड़ा खूबसूरत नाम रखा, उसमें क्या बात है? मगर आप बोलेंगे नहीं मुझे महाराज पुकारो, बाबा पुकारो। अरे ये कहां से आ गया भाई? ये तो संविधान के मुताबिक करना पड़ेगा ना। मंच इस्तेमाल करके लोगों के बीच में सच ना बोलने की कहीं आदत हो गई है। तो जो मैं डिबेट करता था 4 साल मंत्री बनने के पहले, वो शायद ओवैसी जी अब झूठ बोल के डिबेट करने की आदत पे चल पड़े हैं। जिसने कभी एक ट्वीट दिखा दो जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री के विषय पे कह रहे हैं, तो जो सही है कम से कम वहां तो आदर और सम्मान रखना चाहिए। कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पंचायत के मंच पर आने के लिए और अपनी अपनी बातें कहने के लिए। ये धर्म कांटा भी इधर उधर होगा, आने वाले वक्त में तस्वीर साफ होगी। देखते रहिए आज तक।